सुधांशु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा, नाम लेके कहा, इट वॉज नो होल्ड्स बार्ड। आज उन्होंने साफ कहा एक तरफ भ्रष्टाचारी है, एक तरफ भ्रष्टाचार पे वार करने वाले। उन्होंने कहा एक देश एक परिवार दो कानून कैसे। उन्होंने कहा अगर इनके परिवारों को आगे बढ़ाना है तो इनको वोट दो, भारत को आगे बढ़ाना है तो मुझे वोट दो। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। देखिए, बहुत स्पष्ट मैं बताना चाहता हूं, 23 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे। भारत की रक्षा को कैसे सुदृढ़ किया जा सके, चाहे सेमीकंडक्टर्स का एग्रीमेंट करना हो, फिर चाहे भारत के लिए फाइटर प्लेन्स के इंजन बनाने की बात हो या प्रीडेटर ड्रोन, तो कई डिफेंस डील हो रही थी कि भारत की डिफेंस यानी सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। ठीक इसी समय 23 जून को ही एक और डिफेंस डील हो रही थी, वो हो रही थी पटना में। वो डिफेंस डील किस किस के बीच में हो रही थी और किस लिए हो रही थी? उस डिफेंस डील में कई किरदार शामिल थे, जिसमें कोयला घोटाले वाले भी थे, 2G घोटाले वाले भी थे, कॉमनवेल्थ घोटाले वाले भी थे, उसके साथ साथ दारू के घोटाले वाले भी थे, भर्ती घोटाले वाली बुआ जी भी थी, और उन सब की सदारत यानी अध्यक्षता कर रहे थे चारा घोटाले वाले लालू जी। तो यहां पे एक अलग डिफेंस डील थी कि अपने अपने घोटाले का डिफेंस कैसे किया जाए, सब लोग मिलकर। तो देश ने देखा कि एक तरफ वो डिफेंस डील जो देश को मजबूत करने के लिए, और दूसरी तरफ वो डिफेंस डील जो अपने अपने घोटाले को बचाने के लिए, एक मजबूत नहीं मजबूर भारत बनाने के लिए, ताकि फिर अपने अपने हिस्से का जितना भी पैसा है वो खींचा जा सके या यूं कहूं नोचा जा सके, ताकि फिर एक तरफ हम क्या कहते हैं कि भाई हम भारत माता के पुत्र हैं, हम कहते हैं भारत माता की जय, इदम राष्ट्राय स्वाहा। ये जितने भी दल हैं, मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 75 साल पूरे हुए हैं, 100 साल पूरा होने पे भारत का अमृत काल पूर्ण होगा और हमारा ये टारगेट है। आप सोचिए कि इनमें से किसी के पास कोई विजन है कि 25 साल बाद या 50 साल बाद भारत का क्या होगा? सिर्फ एक विजन है कि 25 साल बाद हमार बिटिया या हमार बिटवा के पास राज रहेगा कि नहीं, या बहुत हुआ तो हमार भतीजा के पास राज रहेगा कि नहीं। तो केवल और केवल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल 100% सही है कि इन लोगों का एकमेव उद्देश्य अपने घोटालों का डिफेंस करना, अपने परिवारों की संपत्ति बढ़ाना, और उसके लिए बाद में लड़ लेंगे, पहले किसी प्रकार सत्ता पर कब्जा करना, या एकमेव लक्ष्य था। तो ये दोनों डिफेंस डील का अंतर देश ने भली भांति देखा। जवाब दे दूं? नहीं, अनुराग जी रिलैक्स, आऊंगा आपके जवाब दे दूं? आचार्य जी के पास पहले आ रहा हूं। अनुराग जी आ रहा हूं, तीन ही लोग हैं, शांति से आराम से बात परिवार पे बोल दो। नहीं, आप बोलिएगा, सब पे बोलिएगा, आराम से शांति से, और अपने अपने समय बोलेंगे। आप जानते हैं कि ना सुधांशु जी आपके ऊपर बोलेंगे और ना ही आचार्य, आप ही हैं जो सबके ऊपर बोलने में माहिर है। तो रिलैक्स, तो आज बोल ही नहीं पाएंगे। रिलैक्स डिबेट छोड़ के रिलैक्स अनुराग जी, रिलैक्स। सवाल सुन के कहो, अनुराग जी रिलैक्स, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, शांति से। आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मुझे इतना बताइए प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा? एक पॉइंट बताइए फैक्चुअल कि यह बात ऐश्वर्या गलत बोली, या फिर सुधांशु जी को काउंटर कीजिए आप फैक्ट्स पे आचार्य आज, कि प्रधानमंत्री ने यह बात गलत बोली, हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हमने 2G स्कैम नहीं किया, हमने ये वाला घोटाला नहीं किया, हम सब बहुत स्वच्छ हैं, हम पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। प्लीज बताइए आचार्य। और देखिए ऐश्वर्या, सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ये भूल गए कि वो प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, उन्होंने आज जो भाषण दिया है वो भाषण वैसे तो अधिकतर बीजेपी के नेता की तरह ही वो ज़्यादा बोलते हैं, और वो पूरा चुनावी भाषण है। प्रधानमंत्री जी अगर ये उनको बोध रहता, उनको ये आभास होता कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये भी घोटालेबाज, वो भी घोटालेबाज, ये भी। अगर प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि मुलायम सिंह जी के परिवार ने घोटाला किया तो वो फिर बाहर क्यों हैं, जेल में क्यों नहीं है? अगर प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने घोटाला किया, कांग्रेस के नेताओं ने घोटाला किया, तो प्रधानमंत्री जी को उनको कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। 9 साल से आप क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? आप कहते हैं 2G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ। अरे आप प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, आपको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। न्यायपालिका इस देश के अंदर एक लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है, और लोकतंत्र के इस अहम स्तंभ ने अपनी न्याय प्रक्रिया को पूरा करते हुए कौन से घोटाले में कौन से कांग्रेसी को सजा दी। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप खुद कह रहे हैं कि ये घोटाला हुआ, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको जानकारी है कि देश को लूटा गया है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आपको पता है कि इस देश के गरीबों को लूटा गया और उनका पैसा इनके पास है, तो आप कर क्या रहे हैं? बड़े से बड़े नेता को आप क्यों नहीं जेलें भेजते? आप कर क्या रहे हैं? आपने राहुल गांधी जी का 50 घंटे से ज़्यादा इंट्रोगेशन किया, आपने सोनिया गांधी जी को वहाँ ईडी के दफ्तर बुला के इंट्रोगेट किया,
आपने कांग्रेस के तमाम नेताओं को इंट्रोगेट किया, लेकिन नतीजा क्या है? टाँय टाँय फेस। आपने आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सरकार है, आप कहते हैं हजारों करोड़ रुपया लिया गया, तो भाई ये तो बताओ हजारों करोड़ रुपया जो मनीष सिसोदिया ने लिया, जिसमें वो जेल में है, वो है कहाँ है? क्या 1000 करोड़ में से 10-20 करोड़ रुपया बरामद नहीं होना चाहिए था? क्या ईडी को पैसा बरामद नहीं करना चाहिए? सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को थोड़ा ये बताने का कष्ट करें, बताने की कृपा करें कि आप बीजेपी के नेता नहीं है, सिर्फ आप नेता विपक्ष नहीं है। अगर आप कहते हैं कि इस देश में लूट हुई है, अगर आप मानते हैं कि इस देश के नेताओं ने इस देश को लूटा है, अगर आप मानते हैं कि इस देश में जो विपक्ष है वो विपक्ष इस देश के खजाने का लुटेरा है, तो आप उनको बाहर क्यों घूमने दे रहे हैं? आप उनको विपक्षी एकता की मीटिंग क्यों करने दे रहे हैं? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी को, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनका भाषण टोटली एक तरफा है, भाजपा के नेता की तरह है।